अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इलियास। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इलियास रिएक्ट अनस्क्रिप्टेड। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कुछ बातें आपके सामने शेयर करना है, कुछ अपने दिल की बात आपके सामने रखनी है। दोस्तों, सदियों से हमारे देश के अंदर चुनाव होते आ रहे हैं और ख़ास करके यूपी में, बिहार में, बंगाल में और दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हर जगह यानी पूरे देश में चुनाव होते हैं। तो जितनी भी हमारे देश की जो सेकुलर पार्टियां हैं वो हमेशा से मुसलमानों को एक ही बात कहती हुई आ रही हैं कि भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है। तो हम अब जब से लेकर अब तक देखते हुए आ रहे हैं और हमने देखा भी है, क्या भाजपा हारी? अभी तक नहीं हारी। जितना सेकुलर पार्टियों ने ये नारा दिया कि भाजपा को हराना है, उतना ही भाजपा की पार्टी मजबूत होती चली गई। राज्य बाई राज्य उसकी पार्टी जीतती चली गई और उसकी सरकार बनती चली गई और आज वो हुआ कि देश के अंदर वो राज कर रही है कई सालों से। तो हमारे हारने से, हमारे वोट के देने से या ना देने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात आप भी जानते हैं और वो खुद कहते भी हैं। लेकिन जो लोग मुसलमानों के वोट से राज करते हैं और मुसलमानों के वोट से जो है अपने सारे कामों को अंजाम देते हैं, जीतकर फिर वो मुसलमानों को भूल जाते हैं। ना ही किसी मुद्दे पर उनकी आवाज़ निकलती है, ना ही मुसलमानों के हक की कोई बात करते हैं, चाहे फिर वो पार्लियामेंट हो, चाहे फिर वो विधानसभा हो, कहीं पर भी वो बात नहीं करते हैं। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ याद उन्हें तब आते हैं जब उन्हें मुसलमान के वोट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये बताइए कि जब उनको सिर्फ मुसलमानों के वोट की ज़रूरत है, बाकी मुसलमानों की उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो फिर हमें वोट देने से फ़ायदा क्या? जब अल्लाह ने हमारे बीच में एक हमारे नेता असद साहब को अल्लाह ने भेजा है और उन्होंने ऐसी मेहनत की है देश के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी मजबूत होती हुई जा रही है। हर राज्य में धीरे धीरे मजबूती मिल रही है। कोई भी एक साथ मजबूत नहीं होता है, ना ही कोई एक साथ बड़ा नेता बनता है। इतिहास गवाह है कि हर जितनी भी आज देश के अंदर बड़ी पार्टियां हैं वो शुरू में पहले छोटी ही थीं और कमज़ोर थीं। तो अल्लाह ने धीरे धीरे इज्जत से नवाजा है, धीरे धीरे लोग भी समझ रहे हैं और हम अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करें और अपनी पार्टी में शामिल हों। दोस्तों, मुसलमानों ने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है कि हमें भाजपा को हराना है। अरे हमारे जान भाजपा हारे या जीते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करना है बस। हर हाल में अपनी पार्टी को ही वोट देना है, चाहे समाजवादी वाली पार्टी हारे या जीते, चाहे मायावती की पार्टी हारे या जीते, या लालू की पार्टी हारे या जीते, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जब इनको हमसे कोई लेना देना नहीं होता तो फिर हम क्यों इनकी टेंशन लें कि इन भाजपा को हराना है और इनको जिताना है? मुसलमानों ने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है कि भाजपा को हमें हराना है। हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो सिर्फ अपनी क़यादत को मजबूत करना है और असद साहब के हाथों को मजबूत करना है और अपनी पार्टी को मजबूत करना है। फिर देखना इंशाअल्लाह देश के अंदर कैसे विकास होता है। आपके एजुकेशन पे, आपके बच्चों के भविष्य के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पे हमारे असद साहब बोलते रहते हैं। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत करे। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप भी समझें, इन सेकुलर पार्टियों की चाल को समझें। और लोग हमारी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि AIMIM पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम है, लेकिन आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि भाजपा की बी टीम कौन है। और पता चल भी रहा है, धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं। अखिलेश यादव के जो चाचा हैं शिवपाल यादव, उनसे किसी पत्रकार ने सवाल किया कि क्या आप अपनी पार्टी में MIM पार्टी को शामिल करेंगे गठबंधन में, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया
कि हमें AIMIM पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या AIMIM पार्टी में क्या गैर मुस्लिम रहते हैं या वो मुसलमानों की पार्टी नहीं है? हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पार्टी के अंदर गैर मुस्लिम भी आ रहे हैं और मुस्लिम भी आ रहे हैं। वो पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और सबके हक की बात करती है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब उन्हें मुसलमानों की अब ज़रूरत नहीं रही तो हमें उनके साथ जाने से क्या फ़ायदा। हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपनी पार्टी के झंडे के नीचे आना है और असद साहब के हाथों को मजबूत करना है। इंशाअल्लाह आज नहीं तो आज के दिन आने वाले चुनावों में यूपी के अंदर भी आप देखोगे कि इंशाअल्लाह यहाँ से भी कामयाबी हासिल होगी। जिस तरीके से हमारे पार्टी के लोग और हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जितनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल करे और उनकी मेहनत का अच्छा सिला अल्लाह उनको अता फरमाए। तो हमें भी समझना है कि हमें करना क्या है, फैसला हमारे हाथ में है। क्या हमेशा की तरह हमें सेकुलर पार्टियों के पीछे ही लगे रहना है? जैसे असद साहब बताते हैं कि अब हमें दरी नहीं बिछानी है, मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा। तो हमें उनकी बातों को सोचना है और समझना है कि आखिर वो क्यों कह रहे हैं इस बात को। तो दोस्तों बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।